बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बअदुहुम औलियाउ बअद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है, जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है। और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, अक़ीदे का एक अहम बाब वला और बरा है। वला का मतलब होता है दोस्ती करना, बरा का मतलब होता है नफ़रत का इजहार करना या दुश्मनी करना। तो इसे अरबी उर्दू में कहा जाता है दोस्ती और दुश्मनी, और अक़ीदे की ज़बान में अरबी के अंदर इसको कहा जाता है वला और बरा, यानी दोस्ती और दुश्मनी। इस्लाम में जब तमाम चीज़ों के अहकामात है, तिजारत है, यहाँ तक कि इंसान अगर कायदा हाजत कर रहा है उसके भी अहकामात है। तो इतना अहम मुद्दा जिसकी बुनियाद के पर हमारे ताल्लुक़ात होते हैं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्तों की अहमियत को बताते हुए कहा, जैसा कि अबू दाऊद की रिवायत में अलमरउ अला दीन खलीलिही फलयंजुर अहदुकुम इला मन युखालिल। बंदा अपने दोस्तों के दीन पर होता है, बस उसे चाहिए कि अपने दोस्तीदारी के पर बहुत तवज्जो दे। किन लोगों के साथ उसके दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं। अरबी फ़ारसी ज़बान के अंदर एक मक़ाला भी है, सोहबत स्वालेहरा स्वाले कुनत, सोहबत त्वालेरा त्वाले कुनत। यानी अगर अच्छों की सोहबत में रहोगे तो नेक बनोगे, और अगर बुरों की सोहबत में रहोगे तो बुरे बन जाओगे। संगत के असरात होते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत, यानी इंसान जैसे दोस्ताना माहौल के अंदर रहेगा वैसे ही असरात उसके पर मुरतब होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्हें जहाँ बहुत सारी फ़जीलत हासिल है, उसमें एक बड़ी फ़जीलत ये है कि अशरे मुबश्शिरा में से अक्सर लोग, चाहे वो तलहा हो, ज़ुबैर हो, हज़रत साद हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमाइन, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ हो, ये सारे के सारे इन्हीं की मेहनतों से मुसलमान हुए, इन्हीं की दावत व तबलीग। इसलिए कि इन लोगों से उनके ताल्लुकात दोस्तियाँ थी, और उसी दोस्ती का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने अपने असरात और छाप उन लोगों के पर छोड़े। यह हमारे लिए अहमियत रखता है कि अपने असरात दूसरों के पर छोड़ना है, दूसरों के असरात अपने ऊपर नहीं लेना है। कभी भी हमने ये नहीं देखा कि सोने के पर पीतल की पॉलिश की जाती है, हमेशा पीतल के पर सोने की पॉलिश की जाती है। यानी जो चीज़ अहम होती है उसे किसी और के पर पेश किया जाता है। अल्लाह ने हमको खरा सोना बनाया है, खैर उम्मत कहा, कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। जब अल्लाह ने हमें सबसे बेहतरीन उम्मत करार दिया तो हमें किसी और की नक्काली करना, किसी और के जैसा बनना, किसी और के जैसा रहना सहना, उठना बैठना या अपना कल्चर बनाना, यह हमें ज़ेब नहीं देता। मुसलमान दूसरों के लिए आइडियल है, वो किसी और की नक्कासी नकल नहीं करता या उसके मामलात के अपनी ज़िंदगी के अंदर दाखिल नहीं करता। तो ये इस्लामी अक़ीदे का एक अहम उसूल कि हर मुसलमान पर वाजिब है कि वो इसी अक़ीदे को अपने दीन का हिस्सा बनाए, यानी दोस्ती और दुश्मनी इस्लामी उसूल और ज़ाब्तों के मुताबिक होना चाहिए। इस अक़ीदे के अपनाने वालों से दोस्ती रखे, यानी जो मुसलमान हो, जो अहले तौहीद हो, और जो तौहीद से नफ़रत करता है, शिर्क करने वाला हो, बिदात करने वाला हो, उनसे नफ़रत करे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस ज़िम्नों के अंदर जो मिसाल देते हुए कहा, सूरह मुम्तहना आयत नंबर 4, अल्लाह ने मिसाल दी, क़द कानत लकुम उस्वतुन हसना फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअ, कि तुम लोगों के लिए बेहतरीन नमूना है। किन लोगों के ताल्लुक़ से? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जो उनके साथ थे। उनके साथ कौन लोग थे? उनके साथ उनकी बीवी थी हज़रत सारा, उनके साथ उनके भतीजे जो बाद में नबी बने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। ये नमूना है, कुरान ने इन्हें नमूना और हमारे लिए आइडियल करार दिया। किस बुनियाद के पर आइडियल करार दिया? इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम,
जब उन्होंने अपनी कौम से कहा इन्ना बुराउ मिनकुम, हम तुमसे बेजार हैं, हम तुम लोगों से दोस्ताना ताल्लुक़ नहीं रख सकते। साफ़ तौर के पर उन्होंने अपनी कौम से कह दिया व मिम्मा ताबुदून मिन दूनिल्लाह, और जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत कर रहे हो हम उनसे भी बेजार हैं। यानी अपने ताल्लुकात को भी वाज़े किया और साथ ही साथ ये कह दिया कि इस ताल्लुक़ की ख़राबी की वजह गैरुल्लाह की इबादत है। यानी इसका उल्टा मतलब अगर हम निकालें, इसके बरक्स जो निकलता है वो ये है कि दोस्ती की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद है। अगर कोई अल्लाह की तौहीद को नहीं मानता वो हमारी दोस्ती का और हमारी मोहब्बत का मुस्तहिक नहीं है। कफ़रना बिकुम, हम तुम लोगों से इनकार कर रहे हैं। यहाँ कुफ्र का मतलब है इनकार करना। कफ़रना बिकुम, तुम्हारा जो अकीदा है जिसे तुम अल्लाह को छोड़कर मार रहे हो हम उसका इनकार कर रहे हैं। वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दा, हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी बिल्कुल वाज़े हो चुकी है। अबदन, हमेशा के लिए। ये कब तक के लिए? हमेशा। हाँ, हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदा, इल्ला ये कि तुम अल्लाह वाहिद के पर ईमान लेकर आओ। अगर तुम तौहीद को कबूल कर लेते हो तो ठीक है, हमारे ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। यानी दोस्ती और दुश्मनी का मेयार दरअसल अकीदा है। अकीदे की बुनियाद के पर दोस्ती की जाएगी और अकीदे की बुनियाद पर ही नफ़रत की जाएगी। नीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बारे में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया। सूरह माइदा आयत नंबर 51 अल्लाह का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ईमान वालो यहूद और नसारा को अपना दोस्त मत बनाओ। वली दरअसल कहते हैं सरपरस्त, दोस्त, मददगार, कई माना के अंदर आता है। तो यहाँ वली असल में अरबी ज़बान के एतबार से वला यली का मतलब होता है करीबी, यानी जो हमसे करीब आता है, यानी जिसके हमारे करीबी ताल्लुकात हो, अच्छे रिलेशन हो, दोस्तीदारी हो या रिश्ता हो, जिसकी बुनियाद के पर वो हमसे इंतहाई करीब है। हमारे यहाँ पर भी लोग कहते हैं ना वो उसका करीबी है, यानी अगर कोई बात हम मनवाना चाहते तो उसके किसी करीबी को कहो, उसकी बात मनवा लेगा। इंसान अपने करीबी लोगों की बातें सुनता है, मानता है, समझता है। तो वली का मतलब ये होता है कि जो हमारे दीन से कटा हुआ है हम उनके साथ वो ताल्लुक़ नहीं रखेंगे जो अहले ईमान के साथ रखते हैं। यहाँ पर कुरान मजीद ने वही कहा, उन्हें औलिया मत बनाओ, बाअदुहुम औलिया व बाअद, इनमें का बाज़ का दोस्त है। हालांकि यहूद और नसारा के दरमियान मज़हब की बुनियाद के पर बहुत दुश्मनी है। यहूद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते हैं, बल्कि नाउज़ बिल्लाह उन्हें वलदुज़्ज़िना कहते हैं। कितना बड़ा फ़र्क है। यानी यहूदी ईसाइयों के जो नबी हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनको नहीं मानते और उनके पर घिनौना इल्ज़ाम लगाते, उनकी माँ के पर इल्ज़ाम लगाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुरान मजीद कह रहा है कि बाअदुहुम औलिया व बाअद, ये दोनों एक दूसरे से करीबी ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं। और आज भी हम वो देख रहे हैं कि आज जो इसराइल नाजायज़ तरीके से अरब की ज़मीन के पर फ़लस्तीन के पर काबिज़ हो चुका है 1948 के अंदर से, तो उसका नतीजा आज लोगों के सामने है। पहले वो छोटा सा था, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक फैल चुका है और यहाँ तक के फ़लस्तीन वाले सिमट कर आ चुके हैं। आए दिन की बमबारी के अंदर जंग के नाम के पर, फितना फसाद के नाम के पर क्या कुछ किया जा रहा है, हर कोई अच्छे तरीके से देख रहा है। आज दुनिया अपने आप को बहुत महज़ब कहती है, अपने आप को बहुत अखलाक वाला कहती है, लेकिन आज इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों के पर क्या जुल्म सितम कर रहा है, कौन उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है। सिर्फ लोगों के सामने दिखावा करना है कि हाँ देखो हम आवाज़ उठा रहे हैं, फ़लस्तीन का इसराइल का बाइकाट कर रहे हैं। इससे क्या होता है? जब तक मज़लूम फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ नहीं होता, दुनिया हकीकी तौर के पर जो दावा कर रही है उसे साबित नहीं कर सकती। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है। अमेरिका एक तरफ कहता है कि हाँ ये गलत हो रहा है और दूसरी तरफ बाकायदा इसराइलियों की, यहूदियों की मुकम्मल सपोर्ट करता है, हथियार देता है, मिसाइल देता है, पैसे देता है। वरना आज पूरी दुनिया जानती है कि अगर अमेरिका इसराइल के पीछे से हट जाए, अमेरिका है, इंग्लैंड वगैरह,
तो आज इसराइल की कोई वक़्त नहीं है, वो कब का फ़ना हो जाएगा, कब का ख़त्म हो चुका होगा। सारी दुनिया हकीकत को समझती है और इन निहत्ते मुसलमानों के साथ जो जुल्म सितम हो रहा है सबको पता है। आज दुनिया को कहा जाता है कि ग्लोबल विलेज बन चुकी है, यानी एक गांव की तरह। सही बात है कि आज दुनिया में कहाँ पर क्या कुछ नहीं हो रहा है, हर किसी को एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, ख़बर होती है, थोड़ी देर के अंदर मालूम हो जाता है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। आज राबते और सोशल नेटवर्किंग इतनी मजबूत हो चुकी है कि एक दूसरे के बारे में जानकारी हासिल करना, इंफॉर्मेशन लेना, ख़बरें हासिल करना बहुत आसान हो चुका है। लेकिन इन सारी सहूलियात के बाद भी इंसानियत मर चुकी है। कोई इन मज़लूम फ़लस्तीनियों के बारे में वो काम नहीं कर रहा है जो होना चाहिए। उनके साथ अदल और इंसाफ, उनकी ज़मीनें जो छीन ली गई हैं उन्हें लौटाना, उनकी बस्तियों को खंडर बना दिया गया है उन्हें आबाद करना। और जो बेचारे मदद कर रहे हैं, जितनी अपनी ताकत है उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आज ईरान है, तुर्की है, कौन है? ये यहूदियों के एजेंट है, यानी जो इसराइल चाहता है वही करते। दुनिया के सामने नूरा कुश्ती चलती रहती है, लोगों के सामने दिखाते हैं कि हम तो एक दूसरे के दुश्मन हैं। आज 200 के करीब मिसाइल मारने के बाद, बैलिस्टिक मिसाइल मारने के बाद क्या हुआ? कुछ हुआ? यहूदियों का कुछ हुआ? इसराइल के अंदर कहते हैं कि सिर्फ 1 या 2 आदमी इंजर्ड हुए हैं। और यही ईरान जब लेबनान के अंदर, मुल्क शाम के अंदर, इराक के अंदर, यमन के अंदर मिसाइल दागता है तो वहाँ हज़ारों लाखों मुसलमानों का कत्ल होता है। आज कोई उसके बारे में नहीं कहता है। आज उसने इसराइल के पर यह सिर्फ ढकोसला है, लोगों को दिखाना है, रियाकारी है, इसलिए कि इन लोगों का, शिया लोगों का मजहबी तक़य्या है, धोखाबाजी। इन लोगों के यहाँ पर 10 में से 9 हिस्सा तक़य्या है। तक़य्या का मतलब झूठ बोलना, सामने वाले के एतबार से अपनी बातें रखना ताकि उसे धोखा दिया जा सके और अपने आप को महफूज रखा जा सके। ये और उन लोगों के यहाँ पर बाकायदा रिवायत है, उनकी दीन का हिस्सा है, ला दीन लिमन ला तक़य्या, कि उस आदमी का दीन ही नहीं जिसके अंदर तक़य्याबाजी यानी धोखाधड़ी ना पाई जाए। तो उनका मजहब ही दरअसल धोखाधड़ी है, उसकी बुनियाद ही धोखाधड़ी और फरेबकारी है। वो कहाँ से मुसलमानों के साथ वफ़ादारी करेंगे? ये अहले यहूद के वफ़ादार हैं। आज जो ख़बरें हम तक आती है उसका सोर्स भी वही यहूदी मीडिया है। एक तरफ मीडिया को दोष भी दिया जाता है कि सारे इन्फॉर्मेशन इन्हीं लोगों के पास होती है, जो चाहते हैं वो रिलीज़ करते हैं और उन्हीं की इन्फॉर्मेशन और ख़बरों के पर यकीन भी कर लेते हैं, ईमान भी लेकर आ जाते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं कि देखो आज 56 बहनों का एक भाई इस ईरान, इसने इसराइल के साथ क्या किया। ये दरअसल मुसलमानों को गुमराह करने का हथकंडा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद आती है जिससे मुस्नद अहमद के अंदर कई जगह के पर रिवायत किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सताती अलन्नासी सनवातुन खद्दा, अनकरीब लोगों के पर कसरत से धोखा देने वाले साल आएंगे, बहुत धोखा दिया जाएगा। और ये धोखा आज हमारे सामने है। सऊदी है, कुवैत वगैरह जो फ़लस्तीनियों के हकीकी हमदर्द है और जो बन सका, जितना बन सका पूरी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज़्यादा मदद करने वाले, आज उन्हीं को बदनाम किया जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। एक फ़ेक न्यूज़ फैली राउटर के ज़रिए, एजेंसी के ज़रिए, कोई तहकीक किसी ने किया नहीं कि मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि ज़ाती तौर के पर मुझे फ़लस्तीनियों से कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ सऊदी अरब की मस्जिदों के अंदर उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में दुआ पर पाबंदी लगा दी। नाउज़ुबिल्लाह, सारे लोग इस खबरों को लेकर उड़ गए। हमारे यहाँ के न्यूज़ एजेंसियों ने भी, उर्दू न्यूज़ ने भी उन सारी चीज़ों को उचका और सऊदी के ख़िलाफ़ इन लोगों को चाहिए फैलाना शुरू कर दिया। उसकी तहकीकात नहीं की गई, जबकि सऊदी अरब ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जितनी कामयाब नुमाइंदगी की फ़लस्तीन के हक़ में किसी ने नहीं किया। यूरोपीय लोगों को, वहाँ के नुमाइंदों को बाकायदा उसके हक़ में मनवाया। उस सारी कोशिशों को छुपाने के लिए ये फ़ेक न्यूज़ चलाई गई ताकि सऊदी अरब को बदनाम किया जा सके। आज भी हरम में फ़लस्तीन के लिए दुआएँ की जाती है, आज भी पूरे सऊदी अरब के अंदर फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद जमा की जाती है, जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि सऊदी अरब ने कितनी मदद की है। आज लोग सवाल करते हैं और ये सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड है, कोई छुपी हुई बातें नहीं हैं, लेकिन चूँकि लोग मानते नहीं हैं और ख़बरें जब बताई जाती हैं तो पढ़ने को तैयार नहीं है, एतराज़ करने चले आते हैं। तो ये जो बात यहाँ पर कही है, ये एक दूसरे के दोस्त हैं, ये मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते हैं। वमन यतवल्लहुम मिनकुम,
तुम में का जो भी उन लोगों से सांठ गांठ करेगा, दोस्ती करेगा। हम अगर इसे सांठ गांठ कहें तो बात ज़्यादा उर्दू के अंदर समझ में आएगी, यानी इन लोगों से ताल्लुकात बनाकर, दोस्ती निभाकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ काम करना, जैसा कि ईरान और तुर्की वाले कर रहे हैं। आज इसराइल के फ़ौजियों की मदद कौन करता है? तुर्की करता है। उन्हें के सारे कपड़े तैयार करना, उन लोगों के शूज़ तैयार करना और भी बहुत सारी चीज़ें, ग़िज़ाई मदद देता है, तुर्की देता है, मुआहिदा है। और बाकायदा उन्हें बसाने वाला वही तुर्की, कमाल अतातुर्क। ये सारी चीज़ें हकीकत में तारीख़ी रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये वहाँ पर ले जाकर हकीकी तौर के पर जो मुजरिम अगर माना जाए यहूदियों को फ़लस्तीन के अंदर आबाद करने वाला, तो ये तुर्की है। और ये पूरी बातें ऑन द रिकॉर्ड है, हकीकत की बुनियाद के पर है। कोई ऐसी नहीं है कि फ़ेक न्यूज़ की तरह आप लोगों के सामने पेश की जा रही है। सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं और कोई उसके बारे में बात ही नहीं करता है। ये आकर थोड़ा सा बयानबाजी कर देंगे, वो उसी को लेकर उछलना शुरू कर देते हैं। और सऊदी अरब के अमेरिका के साथ जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसको कोई और रंग देने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदियों से मुआहदा किया था। जब मदीना आए तो यहूदियों के तीनों कबीलों से आपने मुआहदा किया कि नहीं किया? अमनों का मुआहदा किया, तिजारती लेन देन सारी चीज़ें चल रही थीं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुखालिफ नहीं है। तिजारती लेन देन और जो ताल्लुकात हैं, यहाँ पर उस ताल्लुक़ की बात की जा रही है जिससे मुसलमानों को नुकसान पहुँचे और अस्करी तौर के पर उन्हें मजबूत किया जाए मुसलमानों के ख़िलाफ़। वो काम तुर्की करता है, ईरान करता है, उसके दुम छल्ले करते हैं, उसके पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। और जो शरई एतबार से जायज़ हुदूद है जिसके अंदर रह कर काम करना चाहिए, सऊदी अरब वगैरह वो काम करते हैं तो उसके पर एतराज़ात किए जाते हैं, उसे कुछ और रंग दिया जाता है। वही अल्लाह के रसूल की हदीस याद आती है कि कसरत से धोखा देने वाले साल लोगों के पर आने वाले हैं और जो अमानतदार होगा उसे खाइन साबित करने की कोशिश की जाएगी, जो खाइन होगा उसे अमानतदार, सच्चे को झूठा, झूठे को सच्चा साबित करने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह के रसूल ने कहा वयज़हरु फ़ीकुमुर रुवैबदा, तुम्हारे दरमियान रुवैबज़ा का ज़ुहूर होगा। सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ये रुवैबदा क्या है? कहा अस्सफ़ी यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम, बेवकूफ़ जिसे हालात का इल्म नहीं है, सच्चाई का पता नहीं है, ये उमूमी मामलात के अंदर बातें करेगा। और आज हम देख रहे हैं ये इख़वानी, ये ठरकी, ये तहरीकी और उसी के साथ जुड़े जमात इस्लामी वगैरह कितनी तशद्दुद के साथ अहले हक़ के ख़िलाफ़ अपनी बातों को रखते हैं, जबकि इनके पास सच्चाई है ही नहीं, सिवाय झूठ और फसाद के, धोखाधड़ी के धड़ल्ले के साथ रख रहे हैं। जो अल्लाह के रसूल ने कहा, अगर हम आम ज़बान के अंदर तर्जुमा करें रुवैबदा का, तो हमारी अपनी ज़बान के अंदर कहेंगे सड़क छाप लोग, यानी जिनकी कोई वक़्त नहीं, कोई इल्म नहीं, कोई इज़्ज़त नहीं, ना इन लोगों को सच्चाई का पता है। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और आज भी आप देख लीजिएगा कि 7 रुपए की चाय पीते हुए लोग बैठे रहते हैं, कहीं 5 रुपए की चाय पीते हुए बैठे रहेंगे, कहीं 10 रुपए की चाय पीते हुए बैठेंगे और इंटरनेशनल सतह की बातें करेंगे। इन्हें अपने गांव, अपने आसपास की, अपनी गली मोहल्ले की खबर नहीं है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में इन्हें कोई फ़िक्र नहीं। आज मालेगांव के अंदर ही आप देखिए कि कुछ दादा टाइप लोग, यानी जो गुंडे मवाली होते हैं, जो अपनी ताकत के बलबूते के पर लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं या उन लोगों का असर रसूख होता है, तो इन लोगों के सामने तो हाथ जोड़ने लग जाते। अपना कोई मसला रहता तो चलो भाई वो दादा है, उससे मनवा लो, उसके पास ताकत है, वो हमारा मसला हल कर देगा, उसके पास जा रहे हैं। यानी छोटे से मसले के लिए किस आदमी के पास जा रहे हो, अपने मफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, और इंटरनेशनल सतह के पर क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर तुम्हें बात करते हुए शर्म नहीं आती कि किस हुकूमत के पर क्या दबाव होता है, हालात के क्या तकाज़े होते हैं। अपने यहाँ पर थोड़ी सी बात होती है तो सारे जायज़ नाजायज़ सारे हथकंडे चालू हो जाते हैं, हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। इलेक्शन का मौका चालू है, हर किसी को पता है क्या कुछ नहीं होता है, कैसे कैसे ईमान बिकते हैं। 1500 रुपये वोट के एतबार से लोगों ने अपना ईमान बेचा है। और ये बातें करते हैं सऊदी अरब के बारे में, जहाँ शिर्क नहीं, तौहीद की रोशनी और शमों को रोशन किया जा रहा है। ये हालात है। यहाँ चाय पीते बैठेंगे, टपरियों के पर बैठे हुए, रास्तों के पर बैठे हुए हैं, गाली देते हैं सऊदी अरब को, मोहम्मद बिन सलमान हफिज़हुल्लाह को।
हालात का इल्म है। अल्लाह के रसूल ने जो कहा था, ये सड़क छाप लोग ये उमूमी मामलात के अंदर बातें करेंगे। और आज इस तरह हमारे यहाँ बहुत सारे सड़क छाप रोईबदा मिलेंगे जो जाहिल होते हैं और उलमा के पर तनकीदें करते हैं, बड़े बड़े मामलात के पर फैसले सुनाते हैं, जिन्हें दीन का सही तौर पर इल्म नहीं। और अगर इन लोगों से उसूल सलासा पूछ लिया जाए तो वो ना बता पाए, अगर तौहीद की किस्में पूछ ली जाए तो वो नहीं बता पाएंगे। और बात करते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों की, फ़ैसले करते हैं किसको खुतबा देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ख़तीब को खुतबे में क्या बोलना चाहिए था, क्या नहीं बोलना चाहिए था, इमामत के फ़ैसले करते हैं किसको इमामत करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये सड़क छाप लोग हैं। अल्लाह के रसूल ने जिसके बारे में कहा था, जो सच को झूठ, झूठ को सच बनाएंगे, और वो चीज़ें आज हम हर सतह के पर देख रहे हैं। तो यहाँ इस ज़िम्नों के अंदर मैंने इसलिए कहा कि इस आयत को उमूमी तौर के पर गलत माना पहनाते हुए लोगों के दरमियान आम किया जाता है और लोगों के दरमियान सऊदी अरब को बदनाम करने की कोशिशें की जाती है, जबकि आयत का वो मफ़हूम नहीं है। इसलिए कि आप कुरान हदीस पढ़ेंगे नहीं या कुरान की तशरी अल्लाह के रसूल की हदीस से करेंगे नहीं, फ़हम सहाबा की रोशनी में समझेंगे नहीं, तो इसी तरह मनमानी तावीलात करेंगे, अपनी मर्ज़ी की तफसीर करेंगे। तफसीर बिर राय वो तफसीर नहीं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश की है। तो वमन यतवल्लहुम मिनकुम, जो इन लोगों से दोस्ती करेगा यानी साठ बाँट करेगा, ज़ाहिरन ये साबित करेगा कि हम तो दुश्मन हैं, और मीडिया में आकर चैलेंजेस करेगा और उनके ख़िलाफ़ बयानात देगा, और अंदर अंदर रहकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ बाकायदा ताउन होगा। और आप ये मुल्क शाम, इराक़, सीरिया और लुबनान वगैरह, जो ये सारे यमन वगैरह कैसे ऐसे ही बर्बाद हो गए? क्या इनके पीछे इन लोगों की ताकतें नहीं हैं, इन लोगों का खेल नहीं है? और आज बदनाम कर रहे हैं सऊदी अरब वगैरह को। तो वमन यतवल्लहुम मिनकुम, हकीकी तौर पर यहूद और नसारा से मिले हुए यही लोग हैं। ये सूफ़ियत, इख़वानियत, तहरीकियत, शीयत, राफ़ज़ियत दरअसल ऐसे नासूर हैं जो आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों मुसलमान जो सुन्नी हकीकी तौर के पर सही अकीदे के हामिल मुसलमान हैं, इनके कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, उम्मत मुस्लिमा की तबाही के ज़िम्मेदार हैं। आज गैर मुस्लिम इन लोगों को मुसलमान समझता है, लेकिन हकीकी तौर के पर ये राफ़ज़ी शिया मुसलमान ही नहीं, इसलिए कि जो कुरान ना माने, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को ना माने, जो हमारी माँ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पर बोहतान तराशी करे, हम उसे मुसलमान नहीं मानते हैं। जो इनका नहीं वो मुसलमानों का नहीं हो सकता है। तो ये बात जब तक अकीदे की बुनियाद पर नहीं समझेंगे समझ में नहीं आएगी। दुनिया ये समझाने की कोशिश करती है, ख़बरों में न्यूज़ के अंदर गैर मुस्लिम ये समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि उन लोगों को हकीकत का इल्म भी नहीं है कि बस ये मुसलमानों का थोड़ा सा इख्तिलाफ़, ये थोड़ा सा नहीं बहुत बड़ा इख्तिलाफ़ है जो सदियों से चला आ रहा है। और इसी बुनियाद के पर लाखों करोड़ों सुन्नी मुसलमानों को नाजायज़ तौर के पर जुल्मन कत्ल किया गया, शहीद किया गया है। और गैरों के साथ मिलकर राफ़ज़ी और शिया ये काम कर रहा है। राफ़ज़ियों और शियों ने कभी भी कुफ़ार और मुश्रिकीन से लड़ाई नहीं की, हमेशा इनकी तलवार, इनके मिसाइल और इनके हथियार मुसलमानों के ख़िलाफ़ उठे हैं और उनके ख़ात्मे के लिए इन्होंने तदबीरें की हैं। अब यहाँ आगे कुफ़ार से दोस्ती की हुर्मत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, सूरह मुम्तहना आयत नंबर 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ईमान वालों जो मेरा दुश्मन है और जो तुम्हारा दुश्मन है उसे दोस्त तो ना बनाओ। यानी जिस तरह दोस्तों से पुरएतमाद तरीके से बात की जाती है और दिली मोहब्बत होती है, ये किसी कुफ़ार और मुश्रिकीन से नहीं हो सकती। ठीक, अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ आप रह रहे हैं, लेन देन है, तिजारती ताल्लुकात है, या आपका पड़ोसी है या तो आपका क्लासमेट है, कहीं पर उससे आपके रब्त ज़ब्त है, तो आप अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा कीजिए। लेकिन मोहब्बत जो दिली तौर के पर एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ होनी चाहिए, जो अकीदे की बुनियाद पर होती है, उस मकाम के पर कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। ये दिली ताल्लुकात की बातें हो रही हैं, लेकिन किसी गैर मुस्लिम से नफ़रत का मतलब ये नहीं है हम उसके सामने बदअखलाक़ी करें, बदज़बानी करें, नहीं, या उसकी बेइज्जती करें, उसे जलील करने की कोशिश करें, नहीं। अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करना, अच्छे अंदाज में उसके साथ पेश आना, बेहतरीन तरीके से हम कलाम होना, यह हमारी ज़िम्मेदारी है।
ये मामलात दिली हैं। दिल के अंदर जो मोमिन को जगह दी जानी चाहिए मोहब्बत के साथ, वो किसी गैर मुस्लिम को नहीं दी जाएगी। नीज़ अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है सूरह तौबा आयत नंबर 23, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, के ईमान वालों के तुम्हारे बाप या तुम्हारे भाई अगर ये लोग कुफ्र को पसंद करते हैं तो इन लोगों को अपना वली मत बनाओ। हालांकि बाप है, भाई है, इन लोगों के साथ हमारी रिश्तेदारी होती है और कल्बी लगाव होता है, दिली लगाव भी होता है, लेकिन कुरान ने कहा कि अगर ये कुफ्र को पसंद करते हैं तो उस मकाम के पर इन्हें मत रखो जहाँ पर मोमिनों को रखना चाहिए। एकदम वाज़े पैगाम यहाँ कुरान मजीद ने दे दिया। वमन यतवल्लहुम मिनकुम, और अगर तुम्हें का कोई शख्स वैसी विलायत, वैसी दोस्तीदारी, वैसी मोहब्बत जैसा कि मोमिन के साथ होना चाहिए अगर इनके साथ करेगा तो ये ज़ालिम है, फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून, तो ये ज़ालिम हैं। ये वाज़े तौर पर कुरान मजीद ने हुक्म दिया। नीज़ आगे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है सूरह मुजादला आयत नंबर 22, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआदून मन हाद्दल्लाह व रसूला, कि आप उन लोगों को जो अल्लाह और आखिरत के दिन के पर ईमान रखते हैं ऐसा नहीं पाओगे कि वो उन लोगों से मोहब्बत करें जो अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करते हैं। नहीं पाओगे ऐसा। वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में कभी किसी को अहमियत नहीं देते, बल्कि कुरान का वलौ कानू आबाअहुम, गरचे वो उनके बाप हों, औ अबनाअहुम या उनके बेटे हों, औ इख्वानहुम या उनके भाई हों, औ अशीरतहुम या तो फिर उनके ख़ानदान वाले हों, रिश्तेदार हों, किसी के साथ भी अल्लाह की नफ़रत करने की बुनियाद पर उन लोगों से मोहब्बत नहीं करते जो लोग अल्लाह से नफ़रत करते हैं। साफ़ तौर पर कुरान मजीद ने कहा। यह आयत दरअसल नाज़िल भी जंग बद्र के तनाजुर में। कुरान ने कहा कि गरचे वो उनके बाप हों। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला के ताल्लुक़ से आता है, ये कहते हैं कि जंग बद्र के मौके पर एक शख्स को मैं नज़रअंदाज कर रहा था कि वो मेरे सामने ना आए, लेकिन जब वो मेरी तलवार की ज़द में आया, मुठभेड़ हो गई, तो मैंने तलवार को चलाने में झिझक महसूस नहीं की, जगह के पर उसका काम तमाम कर दिया। किसे मारा था? अपने सगे बाप को मारा था। कुरान वही कह रहा है कि अपना बाप ही क्यों ना हो। जंग बद्र में जब बाप मुकाबले में आ गया तो नहीं छोड़ा, फौरी तौर के पर तलवार चलाई और सर को तन से जुदा कर दिया। ये हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाह की मोहब्बत में अपने बाप को भी अहमियत नहीं दी। यही दरअसल यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि अगर बाप अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है तो हमारा महबूब नहीं बन सकता, वो हमारे नसीब कोई अहमियत नहीं रखता। औ अबनाअहुम या उनके बेटे हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुर्रहमान, इनके एक जो बेटा दूसरा जो काफिर था, अब्दुर्रहमान नहीं कोई और बेटा जो बाद में मुसलमान हुआ, वो कहता है कि अब्बा जान आप जंग बद्र में मेरी तलवार की ज़द में कई मरतबा आए थे, यानी मैं आपको मार सकता था लेकिन मैंने नहीं मारा इसलिए कि आप मेरे बाप थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि बेटे अगर तू मेरी तलवार की ज़द में आता तो मैं तुझे नहीं छोड़ता, मैं ये नहीं देखता कि तू मेरा बेटा है मार देता, मैं ये देखता कि तू अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, काफिर है, मार देता तुझे। मैं इस बात को गवारा नहीं करता। ये अल्लाह की मोहब्बत है जो यहाँ बताई जा रही है। और इख्वानहुम या उनके भाई हो, हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दाई इस्लाम, जब जंग बद्र के मौके पर इनके भाई को कैदी बनाया जा रहा था, एक अंसारी सहाबी उन्हें बांध रहे थे, कैदी बना रहे थे, तब उन्होंने उस अंसारी से कहा इसे अच्छे तरीके से बांधो, इसलिए कि इसकी माँ इसे आज़ाद कराने के लिए तुम्हें बहुत दूध वाली उटनियाँ देगी। तब हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई ने कहा कि मुसअब तुम मेरे भाई हो, मेरे बारे में ऐसी बात कर रहे हो? तो कहा कि ये अंसारी मेरा भाई है, तुम नहीं हो। यहाँ ईमान के रिश्ते देखे जाते, खून के रिश्ते नहीं देखे जाते। ये असल में ईमानी पावर है कि इंसान ईमान को अहमियत दे, बातिल को अहमियत नहीं दे। सग्गा भाई क्यों ना हो, सग्गा बाप क्यों ना हो, सग्गा बेटा क्यों ना हो, या कोई भी करीबी रिश्तेदार। अब यहाँ जंग बद्र को जो इतनी अहमियत हासिल है उसकी वजह यही है कि यहाँ पर लड़ाई अपनों से थी, यानी इस तरफ बाप है तो सामने बेटा है, सामने अगर भांजा है तो इधर मामू है, ये हालत थे, इधर एक भाई है तो सामने दूसरा भाई है।
अपनों से लड़ाई की जा रही थी, अपनों से लड़ा जा रहा था अल्लाह की मोहब्बत के लिए। इधर अल्लाह के मोहब्बत करने वाले लोग थे, उधर अल्लाह से नफ़रत करने वाले मुशरिक लोग थे। यानी उस लड़ाई की बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत और नफ़रत थी, वला और बरा थी। एक तरफ अल्लाह की चाहत रखने वाले, अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देने वाले, और दूसरी तरफ लात, मनात, उज़्ज़ा जो अल्लाह के अलावा माबूद माने जाते थे, उनके लिए सब कुछ कुर्बान करने वाले मौजूद थे। तो ये जंग उस बुनियाद के पर इतनी अहमियत रखती है। और अहले ईमान ने साबित किया कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के सामने दुनिया की कोई मोहब्बत, चाहे बाप हो, बेटा हो, भाई हो, कोई कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। तो ये वला और बरा के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी बातें थी। अब ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है और इसमें बहुत सारी बातें तफसील के साथ आती भी हैं, तो इंशाअल्लाह आइंदा दर्सों में वो तमाम तर तफासिल आपके सामने पेश की जाएगी। अक़ीदे का बहुत अहम बाब है, हमें इसके बारे में खुसूसी तवज्जो देना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि परवरदिगार हमें अक़ीदे के इस अहम बाब की तशरीहात को समझने की तौफ़ीक दे और हमारी दोस्ती और दुश्मनी के मेयार को तेरी मोहब्बत बना। जो तुझसे मोहब्बत करे हम उससे मोहब्बत करें, और जो रसूल से मोहब्बत करें हम उससे मोहब्बत करें, और जो अल्लाह और उसके रसूल से नफ़रत करे वो हमारे नज़दीक भी नफ़रत के काबिल हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।